Hello everyone. We were reading chapter 2nd Bholi. Today we are going to read this chapter. We will continue this chapter. Thus the year passed. इस प्रकार कई वर्ष बीत गए. The village became a small town. जो विलेज था वो स्मॉल टाउन में चेंज हो गया था. The little primary school became a high school. जो लिटिल प्राइमरी स्कूल थी वो अब हाई स्कूल बन चुकी थी. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. वहाँ पे टिन शेड के नीचे एक सिनेमा हॉल भी ओपन हो चुका था एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और वहाँ पे रुई धुनने की मशीन भी स्टार्ट हो गई. रुई धुनने का कारखाना भी बन चुका था. कॉटन गिनिंग मिल होता है रुई धुनने का कारखाना जहाँ पे रुई को बनाया जाता है, कॉटन को बनाया जाता है. द मेल ट्रेन बिगैन टू बी स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. द मेल ट्रेन, जो मेल ट्रेन थी वो बिगैन टू स्टॉप, वो रुकना शुरू हो गई रेलवे स्टेशन पे. जो ट्रेन है जिससे डाक आता है वो रेलवे स्टेशन पे रुकना स्टार्ट हो गई थी. वन नाइट, एक दिन, आफ्टर डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या हमें बिशंबर का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, हाँ क्यों नहीं. हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, भोली विल बी लक्की टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. भोली बहुत ज़्यादा लक्की होगी कि उसे इतना धनवान ब्राइड ग्रूम मिल रहा है. ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन एंड ए आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. उसके पास एक बिग शॉप है, एक बड़ा घर है, और मैंने सुना है कि कई हज़ार रुपये उसके बैंक में भी हैं. मोरेवर, इसके अलावा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और उसके अलावा वो कोई डॉरी भी नहीं मांग रहा है. दैट्स राइट, ठीक है, बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना यंग नहीं है. यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वो मेरे ही लगभग, वो मेरे ही बराबर की एज का है. यानी रामलाल है जो अपनी वाइफ से कह रहा है कि तुम जानती हो कि वो ज़्यादा यंग भी नहीं है और वो लगभग मेरी एज का ही है. एंड ही आल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है. मोरेवर, इसके अलावा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रॉन अप, और जो उसके चिल्ड्रन हैं, जो उसकी फर्स्ट वाइफ से उसके जो चिल्ड्रन थे वो क्वाइट ग्राउन अप, वो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं. क्वाइट ग्राउन अप का मीन्स होता है काफ़ी बड़े होना. सो वॉट डज़ इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने रिप्लाई में कहा, तो क्या हुआ. सो वॉट डज़ इट मैटर, तो क्या प्रॉब्लम है. 45 और 50, 45 और 50, इट इज़ नॉट ए ग्रेट एज फॉर ए मैन. 45 और 50 ये कोई बड़ी एज नहीं होती है. उसने अपने हस्बैंड से कहा कि एक आदमी के लिए 45 और 50 साल की एज कोई बड़ी एज नहीं होती है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स. हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि वो दूसरे गाँव से है और वो ही डज़ नॉट नो, और वो जो भोली के पॉक मार्क्स के बारे में भी नहीं जानता है. एंड हर लेक ऑफ सेंस, और उसकी समझ की कमी के बारे में नहीं जानता है. यानी कि भोली कम समझती है हर चीज़ को, और उसके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं वो उसके बारे में भी नहीं जानता है, और वो दूसरे गांव से है. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. अगर हम उसका जो प्रपोज़ल है, उसका जो विवाह का प्रस्ताव है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है कि भोली हमेशा के लिए अनमैरिड ही रह जाए. यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से, लेकिन मैं वंडर हूँ, यानी कि मैं सरप्राइज हूँ कि भोली क्या कहेगी. वॉट विल दैट विटलेस वन से, वो मूर्ख क्या कहेगी. विटलेस यानी होता है मूर्ख. शी इज़ लाइक ए डम काउ, उसकी वाइफ ने कहा कि वो मूर्ख क्या कहेगी, वो तो एक डम काउ की जैसी है, एक गूंगी गाय की जैसे है. मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम ठीक हो. मटर्ड रामलाल, रामलाल बुदबुदाया, यानी रामलाल ने अपनी पत्नी से धीरे से बोला कि हो सकता है तुम ठीक हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड के कॉर्नर में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली अपनी कॉट पर लेटी हुई थी. कॉट यानी चारपाई पर लेटी हुई थी. लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने पेरेंट्स के, विस्पर्ड यानी होता है कानाफूसी, अपनी कानाफूसी वाली बातचीत को सुन रही थी. जो भोली है वो कोर्टयार्ड में एक कॉर्नर में अपनी चारपाई पे लेटी हुई थी और अपने पेरेंट्स की बातचीत को सुन रही थी. बिशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रॉसर, बिशंबर नाथ एक धनवान ग्रॉसर था. ग्रॉसर यानी होता है पंसारी. ही कैम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, वो विथ ए बिग पार्टी, एक बड़ी बारात के साथ में जिसमें उसके फ्रेंड्स थे और रिलेशन वाले लोग थे, रिलेटिव थे, उनको लेकर के वो अपनी शादी में आया था.
प्री वेडिंग में आया था। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। ए ब्रास बैंड यानी कि पीतल के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो बज रहे थे पॉपुलर ट्यून, यानी कि उसकी आवाज़ में जो पीतल के वाद्य यंत्र होते हैं वो अपनी लय में बज रहे थे फ्रॉम एन इंडियन फिल्म। जैसे कि इंडियन फिल्म में आपने देखा होगा कि जो बाराती होते हैं वो आगे ढोल नगाड़े और जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको बजाते हुए आते हैं। तो प्रोसेशन यानी होता है बारात। जो बारात थी वो आगे आगे चल रही थी विथ द ब्राइड ग्रूम के साथ साथ राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइड ग्रूम था जो कि दूल्हा था वो अपने डेकोरेटेड हॉर्स पे राइडिंग कर रहा था, सवार था। यानी कि जो बारात है वो जब वाद्यंत्रों के साथ में थी और वाद्यंत्र बज रहे थे और बीच में जो दूल्हा है वो अपने डेकोरेटेड हॉर्स पे राइड कर रहा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल ओवरजॉयड हो गया था, खुशी से भाव विभोर हो गया था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा ये देख करके। सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, पॉम्प यानी होता है तड़क भड़क, इतनी तड़क भड़क, और स्प्लेंडर यानी शान शौकत, इतने शान वैभव को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रांड वेडिंग। उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो उसकी फोर्थ डॉटर है उसकी इतनी बड़ी ग्रांड वेडिंग होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर, भोली की जो एल्डर सिस्टर थी, हु हैड कम फ्रॉम फॉर द ओकेज़न, भोली की जो बड़ी सिस्टर थी वो भी इस ओकेज़न पे आई हुई थी और वो उससे एनवियस थी, उसके लक को देख करके बहुत ज़्यादा एनवियस हो रही थी। एनवियस मीन्स होता है ईर्ष्या करना। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट कैम द प्रिस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। जब ये मांगलिक अवसर आया, ऑस्पिशियस मोमेंट यानी मांगलिक अवसर जब ये आया, विवाह का अवसर आ गया था, द प्रिस्ट सेड, प्रिस्ट ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, ब्राइड को लाया जाए। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली ने पहन रखा था, वियर कर रखा था रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, यानी कि लाल रेशम की जो ड्रेस थी, ब्राइडल ड्रेस होती है जो दुल्हन की ड्रेस होती थी, उसको वियर कर रखा था। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर, और ब्राइड को उस प्लेस पे लाया गया जहाँ पे पवित्र अग्नि जल रही थी। जो शादी जहाँ पे होती है, फेरे लेते हैं, वो पवित्र अग्नि जल रही थी, वहाँ पे ब्राइड को लाया गया। सैक्रेड फायर यानी पवित्र अग्नि। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्पिटेड विशंबर स्नान। गार्लैंड द ब्राइड, ब्राइड को गार्लैंड पहना दो, माला पहना दो। वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके एक फ्रेंड ने उनमें से कहा। प्रॉम्पिटेड यानी होता है रिमेंबर, याद दिलाना। विशंबर नाथ के एक फ्रेंड ने विशंबर नाथ को कहा कि अब ब्राइड को गार्लैंड पहना दो, फूलों की माला जो है वो पहना दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। जो ब्राइड ग्रूम था, जो दूल्हा था, उसने गार्लैंड को ऊपर उठाया। लिफ्टेड यानी ऊपर उठाना। येलो मैरीगोल्ड्स, जो कि येलो पीली गेंदे के फूल से बनी हुई थी, जो माला थी वो गेंदे मैरीगोल्ड से बनी हुई थी, गेंदे के फूल होते हैं उससे बनी हुई थी। उसने माला पहनाने के लिए माला को ऊपर उठाया, ऊपर की तरफ उठाया। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। जो वुमेन थी एक पीछे से, स्लिप्ड यानी होता है सरकाना, बैक द सिल्कन वेल, जो सिल्क जो रेशमी जो घूंघट था ब्राइड का, उसको पीछे से थोड़ा सा सरकाया ब्राइड के फेस से। विशंबर टुक ए क्विक गैलेंस, विशंबर ने उड़ती नज़र से जो भोली है उसके फेस को देख लिया था। क्विक ग्लैंस यानी होता है उड़ती नज़र से देखना। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। द गार्लैंड, जो गार्लैंड थी, रिमेंड पॉइज्ड, वो एकदम रुक चुकी, उसके हाथों में रुक गई थी। इन हिज हैंड्स मतलब उसके फेस को उसने देख लिया था और वो एकदम एस्टोनिश्ड हो गया था, सरप्राइज हो गया था, और उसने उसको रोक दिया था। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। जो ब्राइड थी उसने वापस धीरे से अपनी जो वेल थी, जो घूंघट थी, उसको अपने फेस की तरफ खींचा। पुल डाउन यानी खींचना। हैव यू सीन हर, क्या तुमने इसे देखा है? सैड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। विशंबर ने अपने फ्रेंड से कहा कि तुमने इसे देखा है? शी हैज़ पॉक मार्क्स, इसके फेस पे बहुत ज़्यादा पॉक मार्क्स हो रहे हैं। ऑन हर फेस। सो वॉट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन फिर भी मैं इससे शादी कर रहा हूँ। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, और इसके फादर मुझे 5000 रुपीज़ भी नहीं दे रहे उसको, मतलब इनके फादर को मुझे 5000 रुपीज़ भी देना चाहिए।
रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। रामलाल गया और उसने अपनी जो टर्बन थी, जो कि एक इज्जत होती है, वो बिशंबर के फीट पे लाकर रख दी, उसके पैरों में लाके रख दी। डो नॉट ह्यूमिलेट सो, मुझे इतना मेरा अपमान मत कीजिए। टेक 2000 रुपीज़, ये 2000 रुपये रख लीजिए। नो 5000, मेरे पास 5000 नहीं है। और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। अब देखिए बिशंबर क्या बोल रहा है कि नहीं, मुझे 5000 ही चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अपनी बेटी को तुम अपने पास ही रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा सा कंसिडरेट रहिए, यानी कि थोड़े से संवेदनशील बनिए। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम चली जाओगी, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गाँव में अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखा पाऊँगा। ये बात रामलाल ने बिशंबर से कही कि अगर तुम यहाँ से बिना बारात, मतलब बारात को लेके चले जाओगे बिना शादी किए हुए, तो मैं अपना फेस गाँव वालों को नहीं दिखा सकता। देन आउट विथ 5000, तो निकालो 5000 रुपये। ये बात बिशंबर ने रामलाल से कही। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, टीयर्स स्ट्रीमिंग यानी कि आंसू जो थे, स्ट्रीमिंग डाउन यानी बह रहे थे, निकल रहे थे उसके फेस से। रामलाल वेंट इन, रामलाल गया। ओपन द सेफ, उसने अपने सेफ को ओपन किया, सेफ यानी तिजोरी को ओपन किया। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट को काउंट करने लगा। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने जो नोटों से भरा हुआ बंडल था वो ब्राइडग्रूम के फीट पे रख दिया, यानी कि दूल्हे के पैरों के पास में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्पेंट स्माइल, जो बिशंबर का जो ग्रीडी फेस था, लालची जो चेहरा था, वो ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली हो। ट्रिम्पेट यानी वो जीत गया हो, और उसने बहुत जीत के साथ में एक बहुत बड़ी वाली स्माइल की, बहुत खुश था कि देखो मैं 5000 रुपये जीत गया हूँ। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, उसने एक बाजी लगाई थी, यानी कि जो बिशंबर था उसने जुआ खेला था और वो इस जुए को जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने कहा कि मुझे गार्लैंड दो। उसने अनाउंस किया कि मेरे लिए जाओ माला लेके आओ, अब मैं इसे पहनाऊँगा। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, इस बार वापस जो वेल था, जो घूंघट था, उसको पीछे सरकाया गया ब्राइड का, और अब उसकी जो आइज़ थी, एक बार वापस जो घूंघट था वो भूले के फेस से हटाया गया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार उसने अपनी आइज़ को, जो उसकी आइज़ थी, उसने नीचे की तरफ नहीं कर रखा था। शी वॉज लुकिंग अप, इस बार वो लगातार देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने फ्यूचर हस्बैंड को लगातार इस बार देख रही थी। एंड इन हर आइज़ देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हैट, और इस बार उसकी आंखों में ना तो क्रोध था और ना ही घृणा थी। ऑनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ तिरस्कार की भावना थी, मतलब जो तिरस्कार किया था उसने, बिशंबर ने उसके फादर का, सिर्फ उसका रिवेंज लेना चाहती थी, इसीलिए वो लगातार उसको देखे जा रही थी। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।